बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक आपके पास ट्राइंगल है, इसको हम खुद से कोई नेम दे देते हैं, ए बी सी दे देते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब कहते हैं कि उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट आपके पास ये गिवन है 2 5। हम एक को बोल देते हैं 2 5, एक को बोल देते हैं 4 2 और एक पॉइंट को क्या बोल देते हैं 1 and 1। ठीक है, ये मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर। मिड पॉइंट मैंने लिख लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 3 वर्टिसेस। हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। हमने ये जो 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, हमने इनके पॉइंट्स फाइंड करनी है। मतलब ए का पॉइंट कौन सा है, बी का पॉइंट कौन सा है और सी का पॉइंट कौन सा है। थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनको नेम दे देते हैं। हम बोल देते हैं लेट ए को मैं बोल देती हूँ, ए के अंदर जो पॉइंट है उसको मैं बोल देती हूँ ए बी। बी के अंदर पॉइंट है ए बी सी डी बोल देते हैं। ठीक है, एंड सी के अंदर जो पॉइंट्स हैं हम उनको क्या बोल देते हैं, ई एंड एफ बोल देते हैं। ठीक है, हमने इनको नेम दे दिए, पॉइंट्स को नेम दे दिए। अब हमें ए बी सी डी ई एंड एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं ये वाली लाइन लेती हूँ। ठीक है, ये जो लाइन आपके पास गिवन है, लाइन आ जाती है ट्राइंगल की एक साइड ए बी ले लेती हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, हमने ट्राइंगल की जो साइड है ए बी वो ली है। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट गिवन है, एंड पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर इसके एंड पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, ये ए बी था। बी में हमने किसको बोला है, सी डी को, और सी में हमने किसको बोला है, ई एंड एफ कह दिए। अब मिड पॉइंट गिवन है, हम वही वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ए बी, ए के पॉइंट कौन से हैं, ए बी, बी के पॉइंट कौन से हैं, सी डी, और मिड पॉइंट कौन सा है, 2 and 5। ये आपके पास मिड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। देखें इस लाइन के एंड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सी, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आ गया। अब ये दो एंड पॉइंट्स हैं, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को ये मिड पॉइंट होते हैं, ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं, तो मिड पॉइंट की जगह हम लिख लेते हैं 2 and 5। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, x1 क्या है a, x2 क्या है c डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही लिखेंगे। y1 हम लोग के पास क्या है b प्लस y2 हम लोग के पास क्या है d डिवाइडेड बाई 2, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को। ठीक है, 2 को इसके इक्वल कर देते हैं, 2 इक्वल्स टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 इक्वल्स टू बी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 5 को उधर ले जाते हैं, 2 को उधर लेके ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उसके साथ में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 ए प्लस सी, और इसी तरह 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इक्वल्स टू बी प्लस डी आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, सी और डी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से ए बी सी डी सब की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, एंड पे इसमें पुट करेंगे तो आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, ए नहीं सी और डी की वैल्यू पुट फाइंड कर लेते हैं। तो अगर ये आपके पास 4 है, ये इधर प्लस ए हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस ए हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये 10 है, प्लस बी है, तो इस साइड पे आके माइनस बी इक्वल्स टू डी। तो सी और डी की यहाँ से क्या हो गया, वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। इनको मैं आगे लिख लेती हूँ। अच्छा, अब हमने पहले सबसे अभी कौन सा लिया था, ए और बी लिया था। अब हम यहाँ से बी और सी लिखेंगे, बी के पॉइंट्स, सी के पॉइंट और साथ में मिड पॉइंट लिख लेते हैं। ये बी, अब हम बी सी की लाइन लेंगे, उसके एंड पॉइंट भी लिखते हैं और मिड पॉइंट भी। तो मिड पॉइंट को आप यहाँ पे लिखते हो, 4 और 2 आ जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो x1 हम लोग के पास क्या है c प्लस x2 हम लोग के पास क्या है e डिवाइडेड बाई 2, y1 क्या है d प्लस y2 हम लोग के पास क्या है f डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स, फर्स्ट वाले को एब्सिसा बोलते हैं, सेकंड वाले को ऑर्डिनेट। 4 को इसकी इक्वल कर देते हैं, तो 4 इक्वल्स टू सी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इक्वल्स टू डी प्लस एफ डिवाइडेड बाई 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इक्वल्स टू सी प्लस ई, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल्स टू डी प्लस एफ। तो पिछले वाला जो था उसमें से हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड की है, सी और डी के बाद क्या आता है ई और एफ। ए बी को हम फिलहाल छोड़ेंगे, ए बी को सबसे एंड पे फाइंड करेंगे।
पहले वाले में से जब आप ए और सी की लाइन लेंगे, ए और बी की लाइन लेंगे तो उसमें से ए सी और डी फाइंड करना है। जब आपने बी और सी की लाइन ली है तो उसमें से हम ई और एफ फाइंड करेंगे। तो 8 प्लस माइनस सी, ठीक है, सी दूसरी जाएगा, माइनस सी इक्वल्स टू ई आ जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस डी इक्वल्स टू एफ आ जाएगा। अरेंज करके हम लिख लेते हैं ई इक्वल्स टू 8 माइनस सी एंड एफ इज इक्वल्स टू 4 माइनस डी। तो यहाँ से आपके पास ई एंड एफ की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, लास्ट वाली लाइन ले लें। अब ये देखिए आपके पास ए और सी की लाइन ले लेते हैं। ए और सी के पॉइंट्स पहले लिखते हैं। ए का पॉइंट क्या है, ए एंड बी, ठीक है, और सी के पॉइंट क्या है, ई एंड एफ, और इनका मिड पॉइंट आपने कौन सा लिया, 1 एंड 1 ले लिया। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला है ये, ठीक है। ऊपर लिख भी सकते हैं कि ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर सी एक्स एक्स वाई आपके पास मिड पॉइंट इसका क्या है, 1 एंड 1 लिख लेते हैं। x1 हम लोग के पास क्या है, a प्लस x2 हम लोग के पास क्या है, e डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह y1 हम लोग के पास क्या है, b प्लस y2 क्या है, f डिवाइडेड बाई 2। एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू a प्लस ई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, मतलब 1 को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है और सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ। अब यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 यहाँ आ जाएगा, a प्लस ई आ जाएगा, और यहाँ से 2 1 इज 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b प्लस f आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट 2 में से हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें से ई और एफ की, और यहाँ से हम ए और बी की फाइंड कर लेते हैं। तो 2 ये प्लस है तो इस साइड पे आके माइनस ई इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। और अरेंज करेंगे a इक्वल्स टू 2 माइनस ई, इसी तरह 2 माइनस बी इक्वल्स टू एफ। अरेंज, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इक्वल्स टू 2 माइनस एफ आ जाएगा। ये 3 आपके पास आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो गया, ए बी सी एंड डी, इन तीनों को ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये सी और डी की है, ई एंड एफ की, और एंड पे आपके पास ए और बी की आ गया। इनको हम सबको क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। ये सारी मैंने इक्वेशंस यहाँ पर उठा के लिखती हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि ये सबसे पहले जो मिड वाली वैल्यू है, ये जो ई है, इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली हम यहाँ पे लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू 8 माइनस, अब सी किसकी इक्वल था, 4 माइनस ए, कि हमने यहाँ पर क्या किया, 4 माइनस ए पुट कर दिया, ठीक है। सी की वैल्यू 4 माइनस ए पुट कर दिया, तो ई इक्वल्स टू 8 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस ए आ जाएगा। तो ई इक्वल्स टू 8 में से 4 को माइनस करेंगे, 4 प्लस ए। तो यहाँ पर हम लोग के पास एक और ई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसी तरह ये जो आपके पास डी है, तो इस डी को इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। मिड वाली वैल्यू हम यहाँ पर ले रहे हैं, f इक्वल्स टू 4 माइनस डी था, f इज इक्वल्स टू 4 माइनस डी की वैल्यू क्या है, 10 माइनस बी, 10 माइनस बी हमने पुट कर दिया, तो f इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस b। तो f इज इक्वल्स टू 4 को 10 में से 10 को 4 में से माइनस करेंगे 6, और ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, तो आपके पास ये f की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं e और f की कोर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हम ये जो मिड वाली वैल्यू, इसको फिलहाल हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब ये जो e और f की वैल्यू आई है, इसको हम किस में पुट कर देते हैं, लास्ट वाली में e और f की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग के पास a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। पहले हम लास्ट वाली लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। a इक्वल्स टू 2 माइनस ई, तो a इक्वल्स टू 2 माइनस ई क्या है, 4 प्लस ए, ब्रैकेट में इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाय नेगेटिव साइन है। a इक्वल्स टू 2 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस ए। अब ये इस साइड पे माइनस ए और दूसरी साइड जाके प्लस ए हो जाएगा, और 2 को 4 में से माइनस करेंगे, माइनस 2 आ जाएगा। और कितने टाइम्स 2 ए है, 2 टाइम्स, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो कटिंग होके आपके पास a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, a की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह ये जो f की वैल्यू आई है, इसको हम इसके लास्ट वाले में, जिस तरह आपने क्या किया, e को इसके लास्ट में पुट किया था, इसी तरह हम f को इस जो लास्ट वाली इक्वेशन आई थी उसमें पुट कर देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है, b इक्वल्स टू 2 माइनस एफ, बी इज इक्वल्स टू 2 माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे, f क्या आया, -6 प्लस b आया है, ठीक है। b इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस प्लस माइनस b, ये b, ये माइनस b है, इस साइड पे आके प्लस b हो जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा। कितने टाइम्स b है, 2 टाइम्स b है, तो आप b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 is 2, 2 4 टाइम्स 8, एंड b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा,
4 आ जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू आ चुकी हैं, तो आपके पास ये जो स्टार्ट में जितनी भी इक्वेशंस थी इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। जिस तरह अगर मैं इसमें ए की पुट कर दूँ सी आ जाएगा, इसमें बी की पुट कर दूँ डी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम और सारी वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो ए की वैल्यू है इसको मैं पुट कर देती हूँ, इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। ए की वैल्यू को इस फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस ए, सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस ए की वैल्यू क्या है -1, तो सी इज इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस प्लस 1 और सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सी की वैल्यू आ गई है। अब ये जो फर्स्ट वाली है इसमें मैं बी की वैल्यू पुट करूँगी तो हम लोग के पास डी की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, पहली वैल्यू इक्वेशन लिख लेते हैं, 10 माइनस बी डी इज इक्वल्स टू 10 माइनस बी की वैल्यू हम लोग के पास क्या आई थी 4 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं, तो डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देख सकते हैं ए बी सी डी आ गई है, तो आपने क्या करना है, ये जो ई वाली है जिसको हमने मिड वाली जो थी इसमें हम सी और इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे, ई और एफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैंने दोनों इक्वेशन लिखती है, ई इक्वल्स टू 8 माइनस सी की वैल्यू हम लोग के पास क्या आया 5 आया, ठीक है। तो सी को 8 को 5 में से माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। अब एफ इज इक्वल्स टू 4 माइनस डी की वैल्यू हम लोग के पास क्या आई थी 6 आई थी, तो 6 पुट कर दे तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -2 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है, एफ की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड हो चुकी है, सारी वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि जो स्टार्ट में हमने जो स्टार्ट में हमने बोला था लेट ए बी बी सी, तो इसमें ए बी सी डी ई एफ की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टेक्स, तो ये वर्टेक्स फाइंड करने, तो यहाँ पर आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं यहीं पे, पहले सबसे ए में क्या था ए बी, तो यहाँ पर आपने देखना है कि ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए की -1 और बी की हम लोगों के पास आ गई थी 4, तो ये ए वर्टेक्स फाइंड हो चुका है। इसी तरह बी वर्टेक्स हमने क्या बोला था सी डी, तो सी की वैल्यू हम लोगों के पास 5, ठीक है, ये आप देख सकते हैं सी की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू क्या थी 6 आ गई है, ठीक है, 5 6 आ गया। इसी तरह हमने सी का लिखना है, सी आपके पास ई एफ था, तो ई आपके पास 3 आया और एफ आपके पास -2 आया। तो ये जो 3 वर्टेक्स हैं ये फाइंड हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टेक्स, तो हमने ये तीनों वर्टेक्स फाइंड कर चुके हैं। जी स्टूडेंट, साथ में आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि आपके पास ये जो 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया है, इसके बुक के एंड पे आंसर में इसकी मिस्टेक है, तो आपका आंसर ये वाला ठीक है। अगर आप लोग अपना आंसर चेक करना चाहते हैं कि क्या हम लोग का आंसर ठीक है या नहीं है, तो आप यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करें, यहाँ पर सी डी की वैल्यू पुट करें। ये जो आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें हम लोग ए बी को ले लें, ठीक है। ए की वैल्यू यह है, बी की x1 y1 x2 y2 इसमें पुट कर दें। पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका मिड पॉइंट ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं तो चले हम लोग बल्कि पुट करके चेक भी कर लेते हैं। एक्स वाई को हम वहीं पर रख देते हैं, ठीक है, एक्स वाई वहीं पे रख देते हैं, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2, तो x1 आपके पास क्या है -1 प्लस x2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 2, इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। y1 आपके पास क्या है 4 प्लस y2 आपके पास क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको जब आप लोग सिंप्लीफाई करोगे 5 - 1 करोगे 4, तो 2 1 is 2 2 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। 6 और 5 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 1 is 2 2 5 टाइम्स 10, तो आप देख सकते हो आपके पास ये मिड पॉइंट वही वाला आपके पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एंड पे आपके पास आंसर गिवन है उसमें मिस्टेक है, तो आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। और जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जो मैंने एंड पे किया इसको आपने कॉपी पे नहीं करना, ना ही क्वेश्चन के अंदर करना है, एंड पे सिर्फ आपने अपना आंसर चेक करने के लिए ये आप मेथड आप देख सकते हैं।